जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों अभी आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है, जितना आप रिवीजन कर सकते हैं उतना आप रिवीजन कीजिए। वैसे हमने जो देख रहा है अभी फ़िलहाल में आप देख रहे होंगे, ये आपका बिहार एसएससी सीजीएल का प्लेटफार्म का वॉल्यूम 3 प्रैक्टिस सेट है। आज हम देखेंगे इसका सेट नंबर 11। इसके पहले का मैंने 10 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, अगर आप नहीं देखें तो उसको देख लीजिएगा। अब आप सभी लोग का कमेंट ये आ रहा है कि सर इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दीजिए। देखिए पीडीएफ का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, उसको चेक कीजिए। 15 प्रैक्टिस सेट एक ही पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, वो भी डिस्कशन के साथ मिलेगा। तो आराम से इसको डाउनलोड कीजिए और रिवीजन अधिक पे अधिक, यानी अभी आपको क्या है कि रिवीजन पे अधिक ध्यान देना है। और टारगेट बैच में अगर आपको जुड़ना है तो टारगेट बैच का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको वीडियो को देखिए, उसके बाद आप टारगेट बैच में ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा सेट नंबर 11। तो सेट नंबर 11 का पहला प्रश्न हम पहले देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न आपका यहाँ पे बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य प्रहरी डैश है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विश्व व्यापार केंद्र हो जाएगा, WTO। देखिए विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना है मार्केस समझौते के अंतर्गत गैट के स्थान पर 1 जनवरी 1995 को हुआ था। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधियां जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं? देखिए प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कृषि आता है। क्या आता है? कृषि। ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कुछ और भी आता है, मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूँ। देखिए कृषि तो आता ही है, खनन आता है, वानिकी आता है, चारागाह आता है, शिकार आता है, मछली आता है, यानी मछली पकड़ने और खनन शामिल है। इसमें आपका क्या आता है? गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अपना मुख्यमंत्री चुनते हैं? इनमें से पूछ रहा है कि कौन अपना जो है मुख्यमंत्री चुनते हैं। तो सत्ताधारी दल के सदस्य चुनते हैं, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए किसी राज्य में मुख्यमंत्री की प्रायः वह स्थिति है जो संघ में प्रधानमंत्री का होता है। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार जो है वर्णित है? देखिए मौलिक अधिकार सभी को याद ही होगा दोस्तों, यह आपको देखने को मिलता है भाग 3 में। भाग 3 में यानी सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अनुच्छेद की बात करते हैं तो यह अनुच्छेद आपका 12 से 35 तक यह आपका उल्लेख किया गया है। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा। भाग 1 में आपका संघराज क्षेत्र है, भाग 2 में आपका यहाँ पे नागरिकता है और भाग 4 में आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? देखिए मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक के बारे में पूछ रहा है, तो इसका जो सही उत्तर है 5वें का ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पे सी हो जाएगा, अशोक। अशोक इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अशोक का जो शासन काल है दोस्तों याद रखेंगे, 273 से लेकर के 232 ईसा पूर्व तक इसका शासन काल था। तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। आगे प्रश्न है कि खान अब्दुल गफ्फार खान को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है या फिर जाना जाता था उस टाइम? तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बादशाह खान। क्या हो जाएगा? बादशाह खान। ठीक है। और आगे प्रश्न है कि विषुवत वृत्तीय डैश अंश अक्षांश को दर्शाता है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 0। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हमें फिर से पढ़ लेते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे क्या कहा जाता है? बताइएगा, उसको हम फाइनली क्या कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर है 8वें का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, भूमंडल। क्या कहते हैं? भूमंडल। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के धारक कितनी राशि का जीवन बीमा जो रक्षक प्राप्त करते हैं, यानी कितना राशि? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 लाख रुपया। क्या हो जाएगा? 2 लाख। आगे प्रश्न है कि शेखर नाइक किस खेल से जुड़े हुए हैं? जो शेखर नाइक हैं कौन से खेल से जुड़े हुए हैं? तो ये क्रिकेट खेलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। शेखर नाइक एक भारतीय नेत्रहीन क्रिकेटर हैं, भारत की राष्ट्रीय नेत्रहीन क्रिकेट टीम के जो पूर्व कप्तान हैं। तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों 11 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उड़ीसा का। क्या हो जाएगा? उड़ीसा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो कुछ प्रमुख त्यौहार के बारे में भी हम समझ लेते हैं। जैसे आपका पोंगल जो है, पोंगल आपका यहाँ पे तमिलनाडु का है, ये त्यौहार के बारे में बोल रहा हूँ। उसके बाद आपका यहाँ पे एक आता है आपका फगली। फगली जो है आपका हिमाचल प्रदेश का है। आगे आपका प्रश्न बोल रहा है कि किस समिति की सिफारिश पर ग्राम पंचायतों का संवैधानिक
संस्था का दर्जा यहाँ पे प्राप्त हुआ है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सिंधिवी समिति। क्या हो जाएगा? सिंधिवी समिति। ठीक है, चलिए। नरेंद्र मोदी एक राजनीतिक जीवनी नामक पुस्तक के लेखक जो है कौन है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एनडी मैरिनी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। एक और आपका यहाँ पे है सुदेश वर्मा का नरेंद्र मोदी द गेम चेंजर, ये सुदेश वर्मा का है। कौन सा देश G4 देशों में नहीं है? G4 देशों में नहीं है तो बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर है ना। तो देखिए इसका जो सही उत्तर है पाकिस्तान जो है इसमें आपका शामिल नहीं है। अब G4 में कौन कौन देश है इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपका जर्मनी आता है, उसके बाद जापान आता है, ब्राज़ील आता है और भारत आता है। 4 यहाँ पर मिल करके आपका G4 बना है। आगे हमारा प्रश्न क्या है? हमारा प्रश्न 15 नंबर है। निम्नलिखित का मिलान करके बताना है। नदी दिया गया है, पड़ोसी देश के साथ समझौता दिया गया है। तो हम इसको देख लेते हैं। देखिए जो आपका यहाँ पे सिंधु दिया गया है ये आपका पाकिस्तान हो जाएगा, गंगा आपका हो जाएगा बांग्लादेश, कोसी जो है ये आपका हो जाएगा नेपाल। तो ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के मूल कर्तव्यों को किस वर्ष में भारतीय संविधान में जोड़ा गया है? तो कौन से वर्ष में भारतीय संविधान में जोड़ा गया है? तो ये आपका 1976 में जोड़ा गया है। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए भारत के मूल कर्तव्यों को मूलभूत सोवियत संघ के संविधान से अपनाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात जो है बनाती है? सबसे बड़ा जलप्रपात बनाता है तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कावेरी। देखिए कावेरी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसे शिव समुद्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कावेरी नदी का जो उद्गम है दोस्तों कर्नाटक के कोगाड़ू जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। इसे हम दक्षिण भारत के गंगा भी कहते हैं। आगे है कि वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित किया गया था? तो सबसे पहले जो विकसित किया गया था ये चीन में किया गया था। कहाँ पे? चीन। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के लिए सही है? देखिए राष्ट्रीय उत्पाद के लिए सही है तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सी नदी जोग जलप्रपात सृजित करती है जिसे गरसोप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है? गरसोप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शरावती। शरावती नदी हो जाएगा। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जोग जलप्रपात जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। चौड़ाई की दृष्टि से जोग जलप्रपात भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। आगे हमारा प्रश्न है कि दीफू दर्रा जो है कहाँ पर स्थित है? देखिए दीफू दर्रा दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है अरुणाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब थोड़ा सा हम दर्रा के बारे में भी देख लेते हैं। जैसे आपका बोमडिला फेमस है, ये आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। जेलेपलाई इंपॉर्टेंट है, सिक्किम में देखने को मिलता है। और एक आपको देखने को मिलता है एक नीति दर्रा, यह आपको उत्तराखंड में है। नीति दर्रा उत्तराखंड, तो याद रखेंगे नीति दर्रा जो है आपको उत्तराखंड में देखने को मिलता है। एक आपका माना भी है, माना भी आपको यहाँ पे उत्तराखंड में ही है। आगे है निम्नलिखित में से किसे ढिंग एक्सप्रेस भी कहा जाता है? देखिए ढिंग एक्सप्रेस सभी को पता ही होगा, ये हैं हिमा दास को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। हिमा दास एक भारतीय तेज धावक है जो असम से संबंधित है। ठीक है, असम से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का क्षेत्रीय संगीत नहीं है? देखिए क्षेत्रीय संगीत यहाँ पे नहीं है, पूछ रहा है 23 का। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे लमन जो दिया गया है ये आपका क्षेत्रीय यहाँ पे संगीत नहीं है। लमन जो है बालिकाओं के समूह द्वारा एक छंद की रचना की जाती है, तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। बाकी जो आपका आल्हा सही है, होरी सही है और सोहर भी सही है। शास्त्रीय नृत्य राज्य का कौन सा युग्म जो है सही नहीं है? तो बताइएगा गलत इसमें से कौन सा है। तो जो आपका केवल 1 दिया गया है कुचिपुड़ी कर्नाटक, ये आपका गलत है। कुचिपुड़ी आपका यहाँ पे आंध्र प्रदेश होना चाहिए। बाकी जो आपका मोहिनी अट्टम जो है केरला सही दिया गया है। ठीक है, तो आगे हम देख लेते हैं। आगे हमारा क्या प्रश्न है कि शासक वंश कौन सा युग्म जो है सही है? इसमें से सही पूछ रहा है कौन सा है। तो इसमें देखिए कनिष्क जो है कुषाण वंश सही हो जाएगा। सातकर्णी जो है सातवाहन सही हो जाएगा। तो 25 का जो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। और सातवाहन वंश का जो संस्थापक था वो आपका सीमुक था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है?
देखिए भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित दोस्तों आपका 26 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अनुच्छेद 52 भी याद रखेंगे, अनुच्छेद 52 के माध्यम से राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 53 में क्या है कि राष्ट्रपति में कार्यपालिका संबंधित समस्त शक्तियां जो है निहित होती हैं। चलिए आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27 नंबर, ओमान की राजधानी कहाँ पर है। देखिए ये सब राजधानी वगैरह आ रहा था, इसको आप लूसेंट से कवर करके जाइएगा। तो ओमान की जो राजधानी है मस्कट है। कहाँ पर है? मस्कट। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण जो है नहीं है? प्रत्यक्ष कर का तो वस्तुओं और सेवाओं पर कर, ये आपका प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। बाकी संपत्ति कर है, व्यवसाय कर है और आयकर भी है। आगे प्रश्न है कि महात्मा गांधी नई श्रृंखला में 500 रुपये के नए नोट का रंग कैसा है? तो 500 रुपये का नया नोट आपने देखा ही होगा, इसका जो रंग है दोस्तों स्टोन ग्रे कलर का है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम नोट के बारे में जानकारी लेते हैं, क्योंकि नोट से आपका प्रश्न जो है अधिक एकाध क्वेश्चन आ ही जाता है। अगर आपको याद नहीं है तो आप पक्का कन्फ्यूजन की वजह से गलत करते हैं। इससे हमारा जो 10 रुपये का नोट निकाला गया है चॉकलेट ब्राउन कलर का है, ठीक है। उसमें क्या है कि जो पीछे दृश्य बनाया गया है वो आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर है। और वही अगर हम 20 रुपये की नोट की बात करते हैं तो हरित पीला रंग का है और पीछे जो है एलोरा की गुफा है। 50 रुपये का ये सब देखिए, मैं नया नोट के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। 50 रुपये का जो आपका नया नोट है उसमें आपका फ्लोरोसेंट ब्लू कलर का है और उसके पीछे जो है 50 रुपये के नोट के हाथी का पत्थर से बना रथ है। और 100 रुपये के नोट में आपका लेवेंडर कलर का है और रानी की वाव है पीछे पीछे चित्र बना है। 200 के रुपये के जो नोट है आपका ब्राइट येलो है और जो 200 रुपये का नोट है उसके पीछे बना है सांची का स्तूप बना है। और 2000 का जो नोट है ये आपका मेजेंटा कलर का है और पीछे जो है आपका मंगलयान बना हुआ है। तो 5, 6, 10 जो आपका यहाँ पे नोट बताया है उसको याद रखेंगे, वहाँ से आपका प्रश्न जो है आता है। आगे कि अनंत वर्मन डैश वंश का शासक था। तो ये आपका शासक था गंग वंश का। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा, एक सेकेंड, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? तो सही देख लेते हैं हम। देखिए हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्य की एक फसल है, परंतु उड़ीसा में यह एक जीविका फसल है। ये सही है। रोपड़ कृषि में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। तो पॉइंट 1 और पॉइंट 2 दोनों सही है। भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध डैश वर्ष में लगा दिया गया था। तो देखिए सती प्रथा की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा 1829 में। अब ये 1829 में कब लगाया था, किसके शासनकाल में लगाया गया समझते हैं। देखिए राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया था। तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री माफ कीजिएगा, फिर से पढ़ लेते हैं, ये करंट अफेयर का प्रश्न है। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का जन्म जो है कहाँ पे हुआ है? तो अभी हाल फिलहाल में ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं और इनका जन्म पूछ रहा है कहाँ पर हुआ है। तो देखिए इनका जन्म जो है दोस्तों याद रखेंगे साउथहैम्पटन में हुआ है। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आंतरिक हिमालय की औसत ऊंचाई डैश है। तो यह आपका हो जाएगा 6000 मीटर। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान में अनुसूची विषय का कौन सा युग्म जो है सही है? तो देख लेते हैं। जो आपका यहाँ पे 35 दिया हुआ है, देखिए इसमें जो आपका पहली अनुसूची है राज्य के बारे में सही दिया गया है। जो आपका 8वीं अनुसूची है भाषा के बारे में सही दिया गया है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए बीसीसीआई के नए अध्यक्ष की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये जो आपके बने हैं दोस्तों रोजर बिन्नी बने हैं। कौन बने हैं? रोजर बिन्नी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। भारत में दीपोर बिल रामसर साइट जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है असम राज्य में। कहाँ पे? असम, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और मणिपुर जो है आपका प्रसिद्ध है लोकटक झील, रामसर साइट मणिपुर में स्थित है। इसको भी आप याद रखेंगे। निजाम उल मुल्क आफस जाह डैश राज्य के संस्थापक थे। यानी कौन से राज्य के संस्थापक थे ये? तो ये हैदराबाद के थे। किसके थे? हैदराबाद। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? तो सही की अगर हम बात कर लेते हैं
तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा 1, यानी एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। तो आंसर जो है आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो उल्लेखित एक मौलिक अधिकार नहीं है दोस्तों, तो देख लेते हैं इसका 40 नंबर का। तो यह आपका हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार एक प्रकार से आपका कानूनी अधिकार हो चुका है। और ये आपका, अगर हम बात कर लेते हैं, इसको अच्छे समझिएगा कि अब ये 300 क के अनुच्छेद के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा जन सामान्य को इक्विटी की बिक्री के माध्यम से निजीकरण को डैश कहा जाता है, यानी क्या कहा जाता है? तो इसको हम कहते हैं विनिवेश। विनिवेश इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है कि IUCN का मुख्यालय जो है डैश में स्थित है। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय जो है आपको इंग्लैंड में देखने को मिलता है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस राज्य में भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित होगा? तो ये कहाँ पर होगा दोस्तों? तो देखिए, यह आपको देखने को मिलता है, याद रखेंगे, तेलंगाना में। कहाँ पे? तेलंगाना। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थलों में बंदरगाह जो है पाया जाता है या फिर पाया जाता था? तो लोथल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। लोटिया। लोटिया किस राज्य का क्षेत्रीय संगीत है? लोटिया जो है किस राज्य का क्षेत्रीय संगीत है? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजस्थान का। क्या हो जाएगा? राजस्थान। जास्कर डैश की सहायक नदी है। जास्कर जो है किस नदी का सहायक है? तो देखिए, इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, सिंधु का। सिंधु। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन की बात करते हैं तो इसमें देखिए आपका 1 और 2 हो जाएगा। नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया था और अहमद शाह अब्दाली एक अफगान शासक था। तो दोनों पॉइंट आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे है कि 10 कुमार चरित किसने रची थी? तो ये किसके द्वारा जो है रचा गया था? तो हम इसको देख लेते हैं। ये आपका डांडी के द्वारा रचा गया था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी सही हो जाएगा। डांडी पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहता था। डांडी के द्वारा ही काव्य दर्श की रचना जो है किया गया था। आगे है कि स्मारक राज्य का कौन सा युग में जो है सही है? तो सही की बात करते हैं तो जो आपका मेहरानगढ़ जो किला दिया गया आपका राजस्थान सही हो जाएगा। तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। और जो आपका यहाँ पे बहराई मंदिर दिया गया है, हिमाचल प्रदेश नहीं, यहाँ पे आपका यहाँ पे दिल्ली होना चाहिए। ठीक है, दिल्ली। और जिंजी किला जो है आपको जिंजी किला यहाँ पे होना चाहिए तमिलनाडु में। तमिलनाडु यहाँ पे होना चाहिए। बाकी जो विक्टोरिया मेमोरियल दिया गया है यह आपका पंजाब नहीं कोलकाता होना चाहिए। तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को भारत का बर्डमैन भी कहा जाता है? देखिए, भारत का बर्डमैन कहा जाता है डॉक्टर सलीम अली को। डॉक्टर सलीम अली, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे हमारा प्रश्न है कि 120 के कितने घनात्मक गुणनखंड होते हैं? ये सब आपका मैथ्स का क्वेश्चन है तो हम इसको आगे स्किप करेंगे और सीधे हम साइंस पे क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, तो हमारा साइंस का क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ये रहा हमारा साइंस का क्वेश्चन। चलिए, हमारा 76 से स्टार्ट है। बोला कि घर्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है? तो गलत कथन के बारे में आपको यहाँ पे चुन करके बताना है। तो देखिए 76 नंबर है ना, तो इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह ऊर्जा का अपव्यय नहीं करता, यही आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। बाकी यह सतहों पर अनियमितताओं के अंतः बंधन के कारण जो है होता है। यह सतहों के बीच आसंजन बल के कारण होता है। यह एक आवश्यक अनिष्ट है। तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। आगे हमारा प्रश्न है कि पत्तियों में कोशिकाओं की ऊपरी और निम्न सतह क्या करती हैं? तो क्या करती हैं? तो यह आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। सिर्फ जल मात्रा को नियमित करता है, सिर्फ आंतरिक भागों की सुरक्षा करता है, सिर्फ गैसों का विनिमय करता है। तो सभी आपका पॉइंट सही हो जाएगा। डैश एल्काइन का सामान्य सूत्र कौन सा है? तो एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा। एक पदार्थ का प्रज्वलन ताप जो है डैश होता है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उस पदार्थ के दहन के लिए आवश्यक न्यूनतम तापमान। ऑप्शन नंबर आपका 79 का सी सही उत्तर हो जाएगा। कोशिकाओं का आकार डैश में मापा जाता है।
जो कोशिकाओं का आकार है ये आपका किस में मापा जाता है दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर है 80 का, ये आपका हो जाएगा माइक्रोन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है परिणलिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति में निम्न के द्वारा जो है वृद्धि की जा सकती है, यानी किसके द्वारा जो है वृद्धि किया जा सकता है? तो परिणलिका के घुमावों की संख्या में वृद्धि करके। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। पेशी की विशेषताओं के बेमेल समूह की चिन्हित करके बताएं। तो ये आपका हो जाएगा चिकनी ऐच्छिक, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है लिस्मेनिया प्रजाति के प्रोटोजोआ परजीवी के कारण जो है होता है? तो 83 का जो सही आंसर है कालाजार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक पशुओं के शरीर में एक सुरक्षात्मक ऊतक का काम करता है? सुरक्षात्मक ऊतक का काम करता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपकला ऊतक। उपकला ऊतक याद रखेंगे। प्लास्टिक बहुत उपयोगी है और दिनों व्यापक रूप से उपयोग की जाती है क्योंकि वे वजन में हल्की और मजबूत होता है। ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसी अवतल दर्पण चित्र पे यहाँ पे दर्शाया गया है, इसके अनुसार आपतित प्रकाश किरण के लिए निम्न रेखाओं में से कौन सा सही है? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी सही हो जाएगा, ये जो आपका चित्र बना हुआ है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमारा प्रश्न है 87 नंबर। ये आपका बोल रहा है कि पद अर्ध परागम्य इसके लिए उपयोग किया जाता है, यानी किसके लिए जो है आपका उपयोग किया जाता है? तो 87 है, तो ये आपका हो जाएगा कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली याद रखेंगे। आगे आपका है कि स्वप्रेरकत्व का मात्रक है। स्वप्रेरकत्व का मात्रक है, तो ये आपका हो जाएगा वेबर प्रति एम्पियर। वेबर प्रति एम्पियर याद रखेंगे। कूलाम नियम के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है? कौन सा कथन जो है आपका यहाँ पे गलत है? तो उपरोक्त तो सभी कथन यहाँ पे असत्य हैं, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किस विटामिन को साइनोकोबालामीन के नाम से जाना जाता है? देखिए, साइनोकोबालामीन के नाम से हम किसको जानते हैं दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा विटामिन B12। विटामिन B12, ठीक है। यह जल में घुलनशील विटामिन है। आगे है कि ऊंचे भवनों के शीर्ष पर लगे खतरे के संकेत लाल वर्ण के होते हैं। इन्हें दूरी से आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि अन्य वर्णों की अपेक्षा जो है लाल वर्ण का जो प्रकाश होता है दोस्तों, धुएं तथा कोहरे द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णन होता है, यानी सीधा दिखता है और इधर उधर भागता नहीं है। जब प्रिज्म से प्रकाश किरण गुजरती है तो रंगों का कौन सा समूह जो है उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं वर्णक्रम कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक एवं नेत्रिका की आवर्धन क्षमता जो है आपका यहाँ पे दिया गया। सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होगा, बताइएगा। तो 93 का जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा। जल के अंदर वायु की बुलबुला व्यवहार करता है, तो ये जो आपका व्यवहार करता है अपसारी लेंस जैसा व्यवहार करता है। सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, बोला कि उत्सर्जन के लिए सुंडिका ग्रंथि निम्नलिखित में से किस संघ यानी फाइलम के जीवों में उपस्थित होती है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों 95 का ऑप्शन नंबर आपका हेमिकार्डेटा हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। उड्डयन काल बराबर होता है, तो जो आपका उड्डयन काल बराबर होता है 96 का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। आई थिंक मेरे हिसाब से ये मैथ्स का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। चलिए, अभी जीके जीएस है। यहाँ पे बोला कि ऑक्टेव्स के न्यूलैंड्स नियम के अनुसार डैश जो गुणों में कोबाल्ट और निकल जैसा है, इन तत्वों से बहुत दूर रखा जाता है या फिर रखा गया है। तो इसका उत्तर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई वस्तु विराम अवस्था से प्रारंभ कर 5 सेकेंड में 20 मीटर की दूरी तय करता है, तो इससे त्वरण का मान क्या होगा? देखिए, जो इससे आपका त्वरण का मान होगा 1.6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, याद रखेंगे। अनबुझे बोल रहा है कि अनबुझे चूने का आणविक सूत्र डैश होता है। तो जो आपका आणविक सूत्र होता है दोस्तों, ये आपका कौन सा नंबर है? 99 नंबर है ना। तो ये आपका हो जाएगा CaO हो जाएगा। नाइट्रोजन यौगीकरण में सहायक है। तो इसका जो सही उत्तर है आपका ये सभी हो जाएगा, यानी राइजोबियम जीवाणु, नॉस्टॉक हो जाएगा और एनाबीना हो जाएगा।
तो आगे आपका मैथ्स रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका PDF का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको चेक कीजिए, फटाफट डाउनलोड कीजिए और अपना रिवीजन कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद। वीडियो का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप सब लोग इसका PDF के लिए बोल रहे थे, तो इसका PDF का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको भी आप चेक कीजिए और एक ही साथ पूरा किताब का PDF डाउनलोड कर लीजिए, वो भी आपका डिस्कशन के साथ रहेगा। तो पहला प्रश्न हमारा बोल रहा है कि झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज डैश की सहायक नदियां हैं, यानी किसकी सहायक नदियां हैं? झेलम, चिनाब, रावी और व्यास, सतलज, 5 यहाँ पे नदी के नाम दिया गया है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सिंधु का। क्या हो जाएगा? सिंधु की ये सब सहायक नदी हैं। वह राष्ट्रपति कौन है जिनका सबसे लंबी अवधि का कार्यकाल रहा है? तो सभी को पता ही होगा, सबसे लंबा जो अवधि रहा है वो राजेंद्र प्रसाद का ही रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए सही हो जाएगा। और इनका कार्यकाल भी कभी कभी पूछता है, तो 1950 से लेकर के 1962 तक इनका कार्यकाल रहा है। आगे प्रश्न है कि सेबी का अध्यक्ष जो है कौन है? देखिए, सेबी का अध्यक्ष की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा माधवीपुरी बुच। माधवीपुरी बुच इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी की जो स्थापना हुआ है, ये आपका 12 अप्रैल 1988 में इसका क्या है? स्थापना हुआ है। तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में कितनी अनुसूचित भाषाएं जो है मान्यता प्राप्त हैं? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 22 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा गया अनुसूची, यहाँ पे कितनी अनुसूची में भाषा जो है इसमें मान्यता प्राप्त किया गया है? तो यहाँ पे 22 भाषा को यहाँ पे मान्यता दिया गया है। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत की 8वीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषा उसमें थी, ठीक है। और जब सिंधी भाषा जोड़ा गया था तो 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 1967 में जोड़ा गया था। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है? देखिए, अगर आपको याद नहीं है दिवस वगैरह, तो आप सब लोग लूसेंट का जो पीछे वाला हिस्सा होता है जिसमें विविध का टॉपिक दिया होता है, उसको आप अच्छे से दिवस याद कर लेंगे। आंसर जो है आपका यहाँ पे 21 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। उसके बाद हम 23 अप्रैल याद रखेंगे, 23 अप्रैल को हम विश्व पुस्तक दिवस के रूप में मनाते हैं। और 21 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में हम मनाते हैं। चलिए, आगे प्रश्न है कि वह पवित्र नदी जो सिंहस्थ कुंभ मेला का स्थल है? तो आपका हो जाएगा शिप्रा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का जो है बी उसका उत्तर हो जाएगा। उज्जैन जो है आपका कुंभ मेले को सिंहस्थ कुंभ मेला भी कहा जाता है। ताप्ती नदी कहाँ जाकर मिलती है? देखिए, ताप्ती नदी जो है दोस्तों ये आपका खंभात की खाड़ी में जाके मिलता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ताप्ती नदी की उत्पत्ति जो है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की पहाड़ियों से होती है। संविधान में परिकल्पना किए गए अनुसार लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या जो है हो सकता है कितना? तो लोकसभा में अधिकतम पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा 552। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए सही हो जाएगा। वर्ष डैश में भारत मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था में शामिल हुआ है, यानी कब शामिल हुआ है? MTCR दोस्तों ये आपका हो जाएगा 2016 में। 1526 में पानीपत को यानी पानीपत का जो पहला लड़ाई हुआ था, बाबर और किन के बीच में लड़ाई हुआ था? देखिए, जो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था आप सभी को याद ही होगा, ये आपका बाबर और इब्राहिम के बीच में हुआ था, यानी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, ठीक है। ये दिल्ली का सुल्तान था, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। और जो पहला युद्ध हुआ था आपका पानीपत का, उसमें इब्राहिम लोदी जो है मारा गया था, यानी बाबर इसमें जीत गया था। किसने ईरानी कप 2022 का खिताब जो है जीता है? दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 11 का बी हो जाएगा, शेख भारत। यहाँ पे शेष भारत लिखा गया है, बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, शेष भारत। और आगे जो हमारा यहाँ पे जैसे हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? सबसे छोटा जो है केंद्र शासित प्रदेश है, तो ये आपका हो जाएगा लक्षद्वीप। क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वायसराय ने ब्रिटिश व्यापारियों के लिए कपास पर
कर समाप्त कर दिया था, कपास पर कर जो है समाप्त कर दिया था, तो ये किया था आपका लॉर्ड लिटन ने। लॉर्ड लिटन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब लॉर्ड लिटन का कार्यकाल याद रखेंगे 1876 से लेकर के 1880 तक इसका क्या है कि कार्यकाल था, ठीक है, तो नोट करेंगे आप सभी लोग। चलिए हमारा अगला प्रश्न है 14 नंबर, बोला कि अवध राज्य को किसने ब्रिटिश भारत राज्य में विलय किया है? ब्रिटिश भारत राज्य में विलय किया है, तो यह आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से किस सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में जो है चुने गए थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिपुरी सत्र में, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए सही हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। और अगर हम बात कर लेते हैं कि 1938 में हरिपुरा कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। आगे प्रश्न है कि 1 वीक 1 लैब थीम आधारित अभियान किस संस्थान या फिर संगठन से संबंधित है? दोस्तों यह आपका हो जाएगा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद हो जाएगा, बी इसका उत्तर हो जाएगा। इंसुक नावर यानी रॉड पुशिंग एक पारंपरिक भारतीय खेल है जो किस राज्य के लिए स्वदेशी है? दोस्तों ये आपका हो जाएगा मिजोरम यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है केरल की पारंपरिक सर्प नौकाएं जो कि स्नैक बोट दौड़ को कहा जाता है, यानी दौड़ को डैश कहा जाता है। आंसर हो जाएगा वलमकल्ली जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन कौन सा है वही आपको चुन करके बताना है। देखिए अब इसको समझिएगा अच्छे तरीके से। जो आपका दूसरा पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित है, जो कि ये पॉइंट आपका सही है। दूसरा पॉइंट के महालनोबिस ने कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किया तथा सांख्य नामक एक जर्नल निकाला था, तो इसको भी आप अच्छे से याद रखेंगे, दोनों पॉइंट आपका सही है। वेटिंग फॉर ए वीजा डैश का आत्मकथात्मक कार्य है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 20 का ये आपका हो जाएगा डॉक्टर VR अम्बेडकर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। भारत में गन्ने के मूल्यों को किस अधिनियम के प्रावधानों के तहत नियंत्रित जो है किया जाता है, बताइएगा। दोस्तों ये आपका हो जाएगा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला लिंगानुपात जो है सबसे कम है? देखिए महिला लिंगानुपात की बात कर लेते हैं तो ये आपका सबसे कम हरियाणा में देखने को मिलता है, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे हरियाणा में, तो देखिए हरियाणा में सबसे कम है एक, यहाँ पर देखिए 1000 पुरुषों पर 889 महिलाओं की संख्या दर्शाया गया है, तो आप अच्छे से याद रखेंगे। पुडुचेरी और केरल जहां पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं स्थित हैं, ठीक है। आगे हमारा प्रश्न क्या है? आगे हमारा प्रश्न है 23 नंबर। ये आपका बोला कि इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पेश किए गए धारा 4 और 55 को निम्नलिखित में से किस मामले में फैसला ने ख़त्म कर दिया था? तो यही आपका प्रश्न बोल रहा है, तो ये आपका हो जाएगा मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ हो जाएगा, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पिछड़े एवं विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लांट का सुझाव जो है किसके द्वारा दिया गया था? देखिए रोलिंग प्लांट की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो सही आंसर है यह आपका हो जाएगा गुरनार मिडल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। रोलिंग प्लांट के अंतर्गत अनवरत प्लान जो है चलती रहती है। आगे प्रश्न है उड़नवल्ली गुफाएं जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। उड़नवल्ली जो है आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। बागसो किला डैश में स्थित है, जो आपका बागसो किला है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको लद्दाख में देखने को मिलता है, लद्दाख। भारत के इनमें से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह जो है रख दिया गया है? दोस्तों ये आपका हो जाएगा कांडला जो है इसका सही आंसर हो जाएगा।
आगे प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत कोविड-19 महामारी के लिए लॉकडाउन जो है लगाया गया था। सभी को पता ही होगा और ये कोई भूलेगा भी नहीं जो हमारा लॉकडाउन लगा हुआ था। तो ये आपका महामारी रोग अधिनियम 1897, भूलेंगे नहीं, याद रखेंगे। ये प्रश्न आपका एग्जाम में आ सकता है। जो पहला लॉकडाउन लगा था दोस्तों, ये आपका 24 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल 2020, 21 दिन का पहला लॉकडाउन लगा था। आगे है तसोंगमो झील किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो ये आपको पता ही होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिक्किम में। क्या हो जाएगा, सिक्किम। भारत सरकार द्वारा कितने अल्पसंख्यक बहुल जिले जो है सूचीबद्ध हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 90, यानी ऑप्शन नंबर डी। निलंबित रासायनिक और जैविक यौगिकों से मुक्त पेयजल की सापेक्ष स्पष्टता के माप को डैश के रूप में जाना जाता है। तो यह आपका हो जाएगा मटमेलापन हो जाएगा, यानी टर्बिडिटी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। शब्द जो आपका ग्रैंड स्लैम जो है किससे संबंधित है। देखिए, शब्द ग्रैंड स्लैम जो है दोस्तों, ये आपको संबंधित होता है टेनिस से। किससे, टेनिस, याद रखेंगे। टेनिस की सर्वोच्च संस्था जो है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की स्थापना जो है ये आपका 1913 में किया गया है। भारत में निर्मित प्रथम बोलती फिल्म जो है कौन सी है। तो बोलती फिल्म की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका आलम आरा है। क्या हो जाएगा, आलम आरा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसे आर्देशीर ईरानी ने 1931 में बनाया था। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, देखिए इसमें 2 दिवस का क्वेश्चन आया है, याद रखेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस जो है यह हम मनाते हैं 4 मार्च को। ऑप्शन नंबर जो है आपका 34 का ए सही उत्तर हो जाएगा। वही अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो आपका 10 नवंबर दिया हुआ है, 10 नवंबर को हम विश्व विज्ञान दिवस मनाते हैं। विश्व विज्ञान दिवस के रूप में हम मनाते हैं। चलिए आगे हम प्रश्न देख लेते हैं। किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो ये किसके द्वारा किया जाता है। तो ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। भारत में पहला इस्पात संयंत्र जो है कहाँ स्थापित हुआ था। इस्पात संयंत्र की बात कर लेते हैं तो ये हमारा जमशेदपुर में स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी सही हो जाएगा। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुआ था। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ये आपका हो जाएगा 1950 में, वर्ष 1950 में। विक्रम पुरस्कार जो है किसे दिया जाता है। देखिए, विक्रम पुरस्कार की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये आपका सीनियर खिलाड़ी को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। सार्वजनिक सेवा डिलीवरी गारंटी यानी पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी के संबंध में कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य जो है कौन सा है। तो भारत का जो पहला राज्य है ये आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री डैश थे, यानी भारत के जो उप प्रधानमंत्री थे वो कौन थे। तो देखिए, ये आप सभी लोग याद रखेंगे, वो आपके हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, और जो पहले प्रधानमंत्री थे वो आपके जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस लिपि को ईरानी लिपि का पंजाबी संस्करण माना जाता है। तो ये आपका हो जाएगा शाहमुखी लिपि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। मेघालय की राजधानी कहाँ पर है। देखिए, मेघालय की राजधानी आप सभी को याद ही होगा, ये आपको शिलांग में पड़ता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। मेघालय में मुख्य रूप से गारो, खासी और जयंतियाँ आदिवासी जो हैं समुदाय निवास करती हैं। इसको आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, मेघालय से संबंधित है। भारतीय ओलंपिक संघ का जो मुख्यालय है कहाँ पर स्थित है। तो ये आपको देखने को मिलता है नई दिल्ली में। कहाँ पे, नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी। धन विधेयक निम्न में पेश किया जा सकता है, यानी लोकसभा, राज्यसभा, केवल राज्यसभा, लोकसभा, इस प्रकार से आपका ऑप्शन दिया हुआ है। तो धन विधेयक की बात करते हैं तो ये सिर्फ केवल लोकसभा में आपका यहाँ पे पेश किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी सही हो जाएगा। अब धन विधेयक को पारित करने की जो प्रक्रिया है, अनुच्छेद की बात कर लेते हैं तो अब हमारा 109 अनुच्छेद में किया गया है। आगे कि भारत में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है कौन सा है। उत्पादक राज्य की अगर हम बात कर लेते हैं तो यह हमारा उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। इसे मेटल ऑफ होप के नाम से भी जाना जाता है। आगे प्रश्न है, बोला कि चेतियागिरी विहार सांची में मनाया जाने वाला पर्व है। तो
तो ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बौद्ध। याद रखेंगे सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता एक डैश युग की सभ्यता है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर लेते हैं तो ये आपका कांस्य युग की सभ्यता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम बात कर लेते हैं जिसकी उद्भव ताम्र पाषाण काल में भारत के पश्चिमी क्षेत्र में हुआ है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नगरपालिका से अभिप्राय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो नगरपालिका से संबंधित पूछ रहा है तो ये आपका अनुच्छेद 243 त से यक्ष तक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। एलोरा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है जो महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है? देखिए एलोरा के बारे में आप सब लोग जानते ही होंगे। इसका जो सही आंसर है दोस्तों ये आपको औरंगाबाद होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। इसे यूनेस्को द्वारा 1983 में विश्व विरासत स्थल जो है घोषित किया गया है। याद रखेंगे 1983 में किया गया है। ये प्रश्न आ सकता है। किस नदी को लाल नदी भी कहा जाता है? लाल नदी कहते हैं तो ये कौन सा नदी है? तो ये आपका हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी को हम लाल नदी के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए आगे हमारा प्रश्न है 51 नंबर। 51 बोला है कि निम्नलिखित में से किसके नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया से गुजरने की संभावना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ड्यूटेरियम। क्या हो जाएगा? ड्यूटेरियम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। वे वस्तुएं जो अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करती हैं डैश कहलाती हैं, यानी क्या कहलाती हैं बताइएगा? तो वह एक प्रकार से अगर हम बात कर लेते हैं तो दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। डी सही आंसर हो जाएगा। जब आप स्वयं के तन पर इत्र लगाते हैं तो आप ठंडा महसूस करते हैं, ऐसा क्यों? अगर आप परफ्यूम भी लगाते होंगे तो हल्का फुल्का ठंडा ही लगता है, तो ऐसा क्यों? तो इत्र में उपस्थित विलायक आपके तन से ऊर्जा को अवशोषित कर आसानी से वाष्पित हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। कोशिका के भीतर की छोटी संरचनाएं जो एक साथ कार्य करती हैं वो आपका डैश कहलाती हैं। तो डैश कहलाता है तो कोशिकांग कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक सीमित संसाधन है? देखिए सीमित संसाधन की बात कर लेते हैं तो ये आपका कोयला जो है आपका सीमित संसाधन के अंतर्गत आता है। ए सही हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर में डैश ब्लीचिंग एजेंट विद्यमान होता है, क्या होगा इसका उत्तर? तो इसका उत्तर हो जाएगा ज्वारीय ऊर्जा। क्या हो जाएगा? एक सेकेंड, 56 नंबर है ना, तो मैं आंसर इसका क्यों बता रहा हूँ। देखिए जो 56 नंबर का आपका क्लोरीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लोरीन, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि पेशी अस्थि से डैश के द्वारा संयोजित होती है। पेशी अस्थि से, तो यह आपका हो जाएगा केवल कंडरा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। मोमबत्तियाँ और सौंदर्य प्रसाधन इससे बने होते हैं। दोस्तों ये आपका हो जाएगा पैराफिन मोम हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। 58 का ए सही हो जाएगा। हाइड्रा इसके द्वारा प्रजनन करता है। हाइड्रा जो है किसके द्वारा प्रजनन करता है? तो मुकुलन के द्वारा। किसके द्वारा? मुकुलन, यानी ऑप्शन नंबर ए। सर्दियों के दौरान हम काले रंग के कपड़ों में अधिक सहज महसूस करते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा किस लिए बताइएगा? तो ये आपका हो जाएगा गहरे रंग के कपड़े अधिक गर्मी को अवशोषित करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें कि अगर हम बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा ऊष्मा निकलता है, यानी डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। जब किसी शक्तिशाली चुंबक के छोर के निकट एक धातु लाई जाती है तो इसे प्रतिकर्षित करता है। यह धातु निम्न है। तो यह धातु के बारे में पूछ रहा है तो यह आपका प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उन दो कोशिकाओं के नाम बताइए जिनमें उनकी स्वयं की आनुवांशिक सामग्री होती है। आनुवांशिक सामग्री होती है तो यह आपका माइटोकॉन्ड्रिया एवं लवक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्न वर्णित अनावृत बीजी के बारे में विशेषताओं में से एक गलत है, उनकी पहचान करें। तो उनकी पहचान की अगर हम बात करते हैं तो इनमें रंगीन फूल आते हैं, तो आप याद रखेंगे यही गलत हो जाएगा। बाकी बीज के फल के अंदर नहीं होते हैं, यानी बीज फल के अंदर नहीं होते हैं। शंकु प्रजनन संरचनाएं हैं। इनमें अधिकतर सदाबहार पेड़ शामिल होते हैं।
आगे है कि श्वसन के दौरान O2 अंदर ले जाती है और CO2 निर्मुक्त होती है। इस विनिमय में यह भौतिक प्रक्रम मदद करता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 65 का डी हो जाएगा। विसरण जो है इसका उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। तारों तथा पृथ्वी के बीच की दूरी को डैश में मापा जाता है, यानी किस में जो है मापा जाता है दोस्तों? तो सही उत्तर हो जाएगा 66 का। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, प्रकाश वर्ष। नाभिकीय शक्ति संयंत्र में प्रयुक्त होने वाला ईंधन पूछ रहा है। प्रयुक्त होने वाला ईंधन तो ये आपका यूरेनियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूरेनियम। पद प्रोटोप्लाज्म किसने प्रतिपादित जो है किया है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पुरकिंजे। क्या हो जाएगा? पुरकिंजे। आप सभी लोग याद रखेंगे। जर्मन इंजीनियर रुस्का तथा नॉल अपने निम्न आविष्कार के लिए जाने जाते हैं। आंसर आपका हो जाएगा 69 का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? देखिए, ग्रीन हाउस गैस की बात करते हैं तो ये आपका मीथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीथेन। आगे कि हालांकि चांदी बिजली का श्रेष्ठतम संवाहक है, फिर भी इसका इस्तेमाल बिजली के तारों को बनाने के लिए नहीं किया जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा किस लिए? तो यह बहुत महंगा है, इसी की वजह से यहाँ पे जो चांदी है यूज में नहीं होता है, याद रखेंगे। आगे के डैश में गहरे तथा हल्के बंद होते हैं। सही आंसर हो जाएगा आपका 72 का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी धारीदार पेशी हो जाएगा, याद रखेंगे। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र आपका Na2CO3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे भी सही आंसर हो जाएगा। देखिए, आगे हमारा प्रश्न बोला है कि निर्मित भोजन पत्तियों से विभिन्न भागों में डैश द्वारा ले जाया जाता है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे, यह आपका फ्लोएम जो है इसका उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा आखिरी प्रश्न है कि पोटेशियम और आयोडीन के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाला भूरा शैवाल पूछ रहा है। देखिए, भूरा शैवाल की बात कर लेते हैं तो ये आपका लेमिनेरिया हो जाएगा। लेमिनेरिया हो जाएगा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, हमारा सेट यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आगे हमारा मैथ्स और रीजनिंग का है, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, PDF डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप टारगेट बैच में जुड़ सकते हैं। डेली आपको 2 सेट दिया जा रहा है एक होमवर्क के तौर पे, तो वहाँ से आप रिविजन कर सकते हैं और अपना डिस्कशन भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं आपका सेट नंबर 13। इसके पहले का 12 सेट आपका ऑलरेडी अपलोड है, अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा। और ये आपका रुक्मिणी प्रकाशन का वॉल्यूम 3 प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। 2 और आपका सेट बचा हुआ है, उसको भी हम जल्द ही कंप्लीट करेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा बोल रहा है कि गंगटोक जो है निम्न में से किसकी राजधानी है? देखिए, गंगटोक के बारे में आप सभी लोग को याद ही होगा, ये आपका सिक्किम का हो जाएगा। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर वही हम मेघालय की बात करते हैं तो मेघालय का आपका शिलोंग हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश का जो है आपका यहाँ पे ईटानगर हो जाएगा। और आपका नागालैंड की बात करते हैं तो नागालैंड का आपका कोहिमा हो जाएगा। वर्तमान में परिचालित भारतीय उपग्रहों में कोई भी डैश, तो कोई भी बृहस्पति कक्षा उपग्रह नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे दूसरे का ए हो जाएगा। किस भारतीय को ए कलरफुल वर्ल्ड के लिए बेस्ट चिल्ड्रेन म्यूजिक एल्बम कैटेगरी में ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फाल्गुनी शाह। क्या हो जाएगा? फाल्गुनी शाह। इनमें से कौन से भेदभाव पूर्ण कर को सम्राट अकबर ने 1564 ईस्वी में समाप्त किया था? तो ये किसको समाप्त किया था? जजिया कर को। यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे चौथे का सी सही उत्तर हो जाएगा। इसको आप एक सेकेंड, हाँ ठीक है, जजिया कर हो जाएगा, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जजिया जो है आपका गैर मुस्लिम आबादी द्वारा अपने मुस्लिम शासकों को दिया जाने वाला कर था। आगे प्रश्न है कि भारतीय डाक की निम्नलिखित सेवाओं में से कौन सी एक सेवा को स्थायी रूप से बंद कर दिया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तार इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 1854 में टेलीग्राम की सेवा भारत में जनता के लिए उपलब्ध कराया गया था। तो इसको आप याद रखेंगे। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन से एक अनुच्छेद अनुसूची
का स्वायत्त जिला परिषदों के साथ जो है व्यवहार होता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? तो देखिए ये आपका हो जाएगा छठी अनुसूची, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए सही हो जाएगा। वर्ष डैश में एक संशोधन के द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम में भारत के प्रवासी नागरिक को श्रेष्ठ श्रेणी को जोड़ा गया है। फिर से पढ़ लेते हैं इसको अच्छे तरीके से। बोला कि वर्ष डैश में एक संशोधन के द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम में भारत के प्रवासी नागरिक की श्रेणी को जोड़ा गया था। तो यहाँ पे पूछ रहा है इसका उत्तर क्या होगा? तो देखिए सातवें का जो सही उत्तर हो जाएगा 2003 हो जाएगा, बी इसका उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि सुरक्षा संबंधित मंत्रिमंडल समिति कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS का अध्यक्ष जो है कौन है? देखिए CCS के अध्यक्ष की बात कर लेते हैं तो ये आपके प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 8वें का सी सही उत्तर हो जाएगा। भूदान आंदोलन डैश द्वारा शुरू किया गया था। जो आपका भूदान आंदोलन है ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये आपका देखिए विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार जो है प्राप्त नहीं हुआ? थोड़ा सा आपको बाहर आवाज़ आ रहा होगा चिड़िया का, तो इसको आप इग्नोर कीजिएगा। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। महात्मा गांधी को यहाँ पे नोबेल पुरस्कार नहीं प्राप्त हुआ है, बाकी अमर्त्य सेन को मिला है, मदर टेरेसा को मिला है और आपका CV रमन को भी मिला है। द पैलेस ऑफ इल्यूजन के लेखक कौन है? द पैलेस ऑफ इल्यूजन के लेखक कौन है? तो ये आपके हो जाएंगे चित्रा बनर्जी दिवकरुणी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा 11 का। भारतीय संविधान के निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? देखिए निर्वाचित की बात करते हैं दोस्तों तो ये आपके राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। बोला कि लक्षद्वीप डैश में स्थित है। जो आपका लक्षद्वीप है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको अरब सागर में देखने को मिलता है। कहाँ पे? अरब सागर, ऑप्शन नंबर डी। किसे शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है? देखिए शेर ए पंजाब के नाम से सभी को पता ही होगा कौन जाने जाते हैं, तो ये हमारे लाजपत राय हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे हमारा प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सा एक भारत का पहला पोत प्रांगण है? तो ये आपका हो जाएगा विशाखापट्टनम। याद रखेंगे विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर ए। क्षेत्र के संदर्भ में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? देखिए क्षेत्र की अगर हम संबंध में बात करते हैं दोस्तों तो हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। और क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा जो छोटा राज्य है वह हमारा गोवा है। भारत में कौन सा राज्य सर्वाधिक कपास का उत्पादन करता है? देखिए सर्वाधिक ये आपका गुजरात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन सा दुनिया का सबसे छोटा महासागर है? देखिए सबसे छोटा जो आपका महासागर है ये आपका आर्कटिक महासागर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। डैश मुगल बादशाह शाहजहां के बड़े बेटे थे जिन्हें एक मानवतावादी के रूप में जाना जाता था। तो इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए ये आपका हो जाएगा दारा शिकोह। क्या हो जाएगा? दारा शिकोह जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। डेविस कप से इन्हें सम्मानित किया जाता है। डेविस कप से इन्हें जो है सम्मानित किया जाता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए देशो, यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 का ए सही उत्तर हो जाएगा। डेविस कप एक अंतर्राष्ट्रीय पुरुष टेनिस स्पर्धा है। ठीक है। आगे श्री महाकालेश्वर मंदिर डैश शहर के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित है। तो ये आपको देखने को मिलता है उज्जैन में। कहाँ पे? उज्जैन, ऑप्शन नंबर ए। इसका PDF अगर आपको डाउनलोड करना है तो PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको चेक कीजिए, आराम से डाउनलोड कर लीजिए। कांचीपुरम रेशम साड़ियाँ किस राज्य की पैदाइशी हैं? तो कौन से राज्य की पैदाइशी हैं दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु का। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु का। द हिल पैलेस संग्रहालय भारत के किस राज्य में स्थित है? द हिल पैलेस भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो ये आपको केरल में देखने को मिलता है, केरला, यानी ऑप्शन नंबर सी। गौतमी पुत्री श्री सातकर्णी डैश वंश के राजा थे, यानी कौन से वंश के राजा थे? तो ये आपके हो जाएंगे सातवाहन के। क्या हो जाएगा? सातवाहन, ऑप्शन नंबर डी। उद्योगों में प्रशिक्षण विद्यार्थियों को निःशुल्क अथवा कम कीमत पर पुस्तकें और स्टेशनरी उपलब्ध कराने जैसी आर्थिक कार्यक्रम
सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किए गए थे, बताइएगा। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे हमारा प्रश्न है 26 नंबर। निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण है? अप्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण माना जाता है, बताइएगा। तो यह आपका हो जाएगा उत्पादन कर। क्या हो जाएगा? उत्पादन कर। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? इनमें से कौन सा कथन है जो आपका यहाँ पे सही बोल रहा है? देखिए, संसद के पास भारत में नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति है। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख जो है किया गया है। तो ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे ए सही हो जाएगा, दोनों। 2022 में कितने व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? देखिए, पद्मश्री से जो है आपका सम्मानित किया गया है दोस्तों 107 लोगों को। 107 यानी ऑप्शन नंबर 28 का बी सही हो जाएगा। कौन सा देश 2023 आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप की जो है मेजबानी करेगा? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अपना भारत। क्या हो जाएगा? अपना भारत इसका उत्तर हो जाएगा। ए प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा बराक ओबामा। बराक ओबामा ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि शिग्मोत्सव उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? देखिए, भारत के कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो ये आपका गोवा के राज्य में। क्या हो जाएगा? गोवा यानी ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? इनमें से खरीफ की फसल जो है आपका कौन सा नहीं है? तो जौ जो है आपका यहाँ पे खरीफ की फसल के अंतर्गत नहीं आता है। जौ एक रबी फसल है, ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। बाकी आपका खरीफ की फसल के अंतर्गत आपका मक्का आता है, बाजरा आता है और ज्वार भी आता है। ग्राम पंचायत के सरकारी पदाधिकारी जो है कौन है? सरकारी पदाधिकारी जो है कौन है, बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 33 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पंचायत सेवक। पंचायत सेवक जो है इसका उत्तर हो जाएगा। किस टीम ने डुरंड कप 2022 का 131वां संस्करण जो है जीता है? तो ये आपका हो जाएगा बेंगलुरु एफसी। बेंगलुरु एफसी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में कौन सी पार्टी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? देखिए, मान्यता प्राप्त जो है राष्ट्रीय पार्टी नहीं है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा समाजवादी पार्टी यानी सपा, ऑप्शन नंबर सी। बाकी आपका भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस है, बहुजन समाज पार्टी भी है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश चीन से सीमा साझा नहीं करता है? तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल इसका सही उत्तर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल के पूर्व में बंगाल, उत्तर पश्चिम में नेपाल और उत्तर में सिक्किम और उत्तर पूर्व में भूटान, ठीक है, पश्चिम में बिहार एवं झारखंड तथा दक्षिण अगर हम बात करेंगे तो दक्षिण में आपका बंगाल की खाड़ी है। आगे है कि बारदोछम का लोक नृत्य क्या है? जो आपका लोक नृत्य है बारदोछम कहाँ का लोक नृत्य, यही प्रश्न है। तो ये आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। डी इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए हमारा अगला प्रश्न है 38 नंबर। बोला कि केसरी समाचार पत्र की शुरुआत जो है किसने किया है? देखिए, केसरी के बारे में आप सभी लोग को याद ही होगा। 38 का जो है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर सी। आगे है कि खेल खिलाड़ियों की संख्या का कौन सा युग्म जो है सही है? तो खेल खिलाड़ियों की संख्या की बात कर लेते हैं, तो इसमें जो हमारा युग्म दिया गया है ऑप्शन नंबर बी यानी ऑप्शन नंबर ए। पोलो में आपका यहाँ पे 4 खिलाड़ी होते हैं। पोलो में 4 होते हैं, तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। बाकी जैसे बेसबॉल खो खो में आपके कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बेसबॉल में आपके खो खो में 9 होते हैं और रग्बी में देखिए 11 नहीं होते हैं। रग्बी में करीबन आपके यहाँ पे 15 खिलाड़ी होते हैं, 15 खिलाड़ी। आगे हमारा प्रश्न है कि वंश संबंधित स्थान कौन सा युग्म जो है सही है? तो इसमें सही युग्म की अगर हम बात करते हैं तो चोल उरयूर सही है, पल्लव कांचीपुरम सही है। तो ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 से 11 डैश से संबंधित है। देखिए, भाग 1 की अगर हम बात कर लेते हैं, संघ राज क्षेत्र भाग 1 में आपका 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक है। भाग 2 में आपका यहाँ पे नागरिकता है, अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक।
तो नागरिकता है, तो नागरिकता हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद भाग 3 में हमारा 12 से 35 है मूल अधिकार, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी दिया है मूल अधिकार। और 35 यानी 36 से 51 जो है हमारा क्या है बताइएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तंबाकू निषेध दिवस जो है ये हम मनाते हैं, बताइएगा कब। तो देखिए दिवस वगैरह भी आप सब लोग याद रखिएगा। तो 31 मई को मनाते हैं, डी इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ताजे पानी की झील नहीं है? ताजे पानी की झील जो नहीं है वो हमारा सांभर झील जो है आपका ताजे पानी की झील नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा सांभर झील है दोस्तों ये हमारा खारे पानी की झील है। बाकी हमारा डल झील सही है, मानसागर झील सही है और बुलर झील भी सही है। आगे हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य देश की सीमाएं अरुणाचल प्रदेश की सीमाओं से नहीं मिलता है? तो नहीं मिलता है तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मणिपुर। आगे है चचाई जलप्रपात डैश नदी पर स्थित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बीहड़, ऑप्शन नंबर ए। वर्धमान ट्रॉफी से डैश से सम्मानित किया जाता है, यानी किससे सम्मानित किया जाता है, कौन से खेल से? तो आंसर हो जाएगा आपका 46 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारोत्तोलन। क्या हो जाएगा, भारोत्तोलन। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए प्रांतीय आप सब लोग याद रखेंगे, यह हमारे हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और जवाहरलाल नेहरू जो थे वो आपके संघीय शक्ति समिति के थे। और बी आर अम्बेडकर जो थे दोस्तों ये आपके हमारे थे प्रारूप समिति के। और जो हमारा दिया गया है सी गोपालाचारी यानी सी राजगोपालाचारी जो है ये आई थिंक मेरे हिसाब से, आप कमेंट करके बताइएगा, याद नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे की स्पर्श पहल जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया है किस मंत्रालय द्वारा जो है शुरू किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रक्षा मंत्रालय। क्या हो जाएगा, रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किसे विश्व बैंक के सॉफ्ट लोन विंडो के रूप में जाना जाता है? तो ये आपका हो जाएगा आईडीए। आईडीए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, आईडीए। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? देखिए जो आपका यहाँ पे बौद्ध साहित्य दिया गया है कौन से भाषा में लिखा गया है? तो ये आपका हो जाएगा पाली। पाली यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 51 नंबर है, यहाँ से हमारा साइंस का प्रश्न स्टार्ट होता है। अमीबा के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? तो ये आपका हो जाएगा एक कोशिकीय, ऑप्शन नंबर सी। आगे कि उस श्वेत तंतुयुक्त संयोजी ऊतक का नाम बताइए जो पेशियों को अस्थियों से जोड़ता है। पेशियों को अस्थियों से जोड़ता है, तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कंडरा। कंडरा यानी ऑप्शन नंबर डी। पशु जगत का सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है? तो सबसे बड़ा फाइलम जो है आपका आर्थ्रोपोडा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्न वर्णित क्लोन के बारे में एक विशेषता गलत है, उसकी पहचान करें। देखिए उसकी विशेषता जो है गलत है दोस्तों। क्लोन भेड़ डाली अपने माता पिता के समान नहीं थी, तो यही आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। पाचन में मदद करने के लिए पेट में उत्पादित होने वाला अम्ल कौन सा है? तो जो आपका यहाँ पे होने वाला अम्ल है ये आपका हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए। बेस यानी वेबसाइट या ब्राउजर के मुख्य पृष्ठ को क्या कहता है या फिर क्या कहा जाता है? तो इसको हम कहते हैं होम पेज। क्या कहते हैं? होम पेज, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। लटका हुआ दंड चुंबक घुमाया जाता है, यह उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, यह दर्शाता है कि पृथ्वी का अपना डैश होता है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। चींटी के काटने से शरीर में प्रवेश करने वाली फार्मिक एसिड के प्रभाव को बेअसर करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है किया जा सकता है? तो किसका उपयोग किया जा सकता है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे हमारा प्रश्न है कि नाइट्रोजन का उपयोग खाद्य वस्तुओं के प्रक्षालन हेतु डैश को हटाने के लिए किया जाता है, यानी किसको हटाने के लिए किया जाता है? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। आगे है निम्न में से क्या जीवाश्म ईंधन नहीं है?
इनमें से पूछ रहा है कि क्या जो है आपका जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो लकड़ी जो है आपका यहाँ पे जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत नहीं आता है, डी इसका उत्तर हो जाएगा। बाकी कोयला सही है, प्राकृतिक गैस सही है और आपका पेट्रोलियम भी सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है, निम्न में से क्या विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग जो है नहीं करता है, तो इसका उत्तर क्या होगा बताइएगा। ये आपका हो जाएगा विद्युत बल्ब। क्या हो जाएगा, विद्युत बल्ब जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है कि दानेदार Zn को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से उपाचरित किया जाता है तो यह प्रदान करता है, तो यह क्या प्रदान करता है दोस्तों, तो यह आपका हो जाएगा सोडियम जिंकेट, ऑप्शन नंबर बी। काटने और वेधन उपकरण इसलिए तीक्ष्ण किए जाते हैं, यह आपका हो जाएगा क्षेत्र को कम करने और दाब बढ़ाने, ऑप्शन नंबर सी। आगे प्रश्न है कि जब एक अधिभार या लघु पतन होता है तब विद्युत परिपथ का वह घटक जो स्वचालित रूप से बंद हो जाता है वह क्या कहलाता है, तो वह एक प्रकार से आपका लघु परिपथ भंजक कहलाता है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बोला कि परावर्तन में परावर्तन कोण डैश के समान होता है, किसके समान होता है, तो यह आपका आपतन कोण के समान होता है, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मैथियास स्लाइडेन तथा थियोडोर स्वान अपने निम्न सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है, यानी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो इसका जो सही आंसर 66 का हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा कोशिका। क्या हो जाएगा, कोशिका, यानी ऑप्शन नंबर सी। सूक्ष्म जीवों के किस समूह से मलेरिया तथा कालाजार के कारण जो है मलेरिया तथा कालाजार के कारक जीव संबंधित होते हैं, तो ये आपका हो जाएगा प्रोटोजोआ। क्या हो जाएगा, प्रोटोजोआ जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना होता है, देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करते हैं तो ये आपका जिप्सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जिप्सम, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से किसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है, देखिए कैंसर के उपचार में जो है किया जाता है तो ये आपका हो जाएगा कोबाल्ट के समस्थानिक का। आगे है बोला है कि ल्यूकोसाइट को श्वेत रक्त कणिकाएं कहा जाता है, ऐसा क्यों कहा जाता है, ऐसा क्यों, तो ये आपका हो जाएगा वे रंगहीन होता है, ऑप्शन नंबर डी। संकुचनशील प्रोटीन इसमें पाए जाते हैं, तो ये आपके पाए जाते हैं पेशियां में, किसमें, पेशियां, यानी ऑप्शन नंबर डी। आगे है कि वनोन्मूलन के प्रभावों के बारे में बनाए गए निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है, तो गलत जो है आपका यहाँ पे यह वायुमंडल में O2 के स्तर को बढ़ाता है, यही आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है 73 नंबर। नीचे दिए गए पदार्थों की सूची में 2 अजैव निम्नीकरण पदार्थों का चयन करें। रद्दी कागज, चांदी का वर्क, चाय की पत्तियाँ, DDT और चमड़े के जूते, ऊनी दस्ताने, तो ये आपका हो जाएगा चांदी का वर्क और DDT, यानी आप याद रखेंगे डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा प्रोटिस्टा से संबंधित है, देखिए प्रोटिस्टा से जो है आपका संबंधित हो जाएगा अवंपक फफूंदी हो जाएगा, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा अवंपक। निम्न में से कौन सा संयोजन संयुक्त मत्स्य संवर्धन के लिए सबसे उपयुक्त है, देखिए सबसे उपयुक्त की बात करते हैं तो ये आपका पृष्ठीय भोजी, मध्य क्षेत्र भोजी एवं अधस्तल भोजी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। तो यहीं पर आपका सेट समाप्त होता है। कल हम देखेंगे इसका सेट नंबर 14 फिर 15, 2 सेट आपका और बचा हुआ है। वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको PDF इसका डाउनलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या फिर अगर टारगेट बैच में आपको ज्वाइन होना है तो टारगेट बैच का भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद। जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार SSC सीजीएल का प्रैक्टिस सेट, और ये आपका वॉल्यूम 3 प्रैक्टिस सेट है प्लेटफार्म का। आज हम देखेंगे इसका सेट नंबर 14। इसका 15 प्रैक्टिस सेट इसमें दिया गया है, तो कल हम इसका 15 सेट देख करके कंप्लीट कर लेंगे, और अगले दिन आपका यहाँ पे 15 सेट का मास्टर वीडियो आ जाएगा। तो अगर आप सभी लोग इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। थोड़ा सा आज हम फास्ट देखेंगे क्योंकि थोड़ा सा बगल में शादी है, उसकी वजह से साउंड ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो पहला प्रश्न हमारा बोल रहा है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये भारत के कौन से राज्य में स्थित है दोस्तों, तो ये आपको देखने को मिलता है केरल राज्य में। कहाँ पे, केरल, यानी ऑप्शन नंबर डी। हुमायूं का मकबरा जो है कहाँ पर स्थित है,
हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको दिल्ली में देखने को मिलता है। कहाँ पे? दिल्ली। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे दूसरे का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वही हम बात कर लेते हैं जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है, तो जहांगीर का जो मकबरा है ये आपको लाहौर में देखने को मिलता है। कहाँ पे? लाहौर में। तो चलिए आगे देखते हैं। कौन सा अधिनियम प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को भागीदारी लोकतंत्र में बदलता है, जिससे जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम जो है माना जाता है? तो सही आंसर आपका तीसरे का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम यानी डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये जो आपका संविधान संशोधन हुआ था यह आपका 1992 में हुआ था, 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन अधिमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है? देखिए गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है, तो यह इसका जो सही आंसर है यह आपका फ्रांस हो जाएगा। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ के निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? यानी इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा इसमें ऑप्शन है जो आपका गलत है। देखिए जो आपका महाराष्ट्र है ये आपका कोंकण तट सही दिया गया है, गुजरात काठियावाड़ तट सही है, कर्नाटक मंगलौर तट सही है, लेकिन जो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी दिया गया है यही गलत हो जाएगा। केरल जो है आपका कोरोमंडल तट ये आपका गलत हो जाएगा। अब इसको अच्छे से आप सभी लोग यहाँ पे समझेंगे। जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी गलत हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि आंग सान सू की जो NLD की नेत्री हैं किस देश से संबंध रखती है? तो ये कौन से देश से संबंध रखती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, म्यांमार से। याद रखेंगे म्यांमार। डोल उत्सव डैश में आयोजित जो है किया जाता है, तो यह आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी। ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती हैं? जो आपकी ग्रेनाइट चट्टान है दोस्तों किस प्रकार की चट्टान है? तो आग्नेय चट्टान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अरल सागर अवस्थित है कहाँ पे? देखिए अरल सागर की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? तो याद रखेंगे कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। वही अगर हम बात कर लेते हैं जिब्राल्टर, तो जिब्राल्टर को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। भारत सरकार द्वारा नियुक्त तापस मजुमदार तापस मजुमदार यहाँ पे देखिए लिखा गया है। मजुमदार समिति का जो संबंध है निम्नलिखित में से किससे था? तो ये आपको समिति जो संबंध है दोस्तों 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा व्यवस्था में शामिल करने से है। ऑप्शन जो है आपके यहाँ पे 10वें का बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर की अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? देखिए आपका हर एक सेट में दिवस का क्वेश्चन आ रहा है, तो आप इसको क्या करेंगे, दिवस का जो क्वेश्चन है याद करके जाएंगे। और जो आपका लूसेंट का पीछे का जो विविध का टॉपिक होता है वहाँ पे आपको जनवरी से लेकर के दिसंबर तक आपका यहाँ पे दिया हुआ है, उसको आप कम से कम 2-4 बार रिवाइज करके जाएंगे। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा 21 जून को हम योग दिवस के रूप में मनाते हैं। वही अगर हम बात कर लेते हैं 21 मार्च को हम क्या मनाते हैं? तो 21 मार्च को हम मनाते हैं विश्व वानिकी दिवस। और हमारा यहाँ पे 21 मई भी दिया हुआ, तो इसको भी हम देख लेते हैं। आतंकवाद विरोधी दिवस मनाते हैं 21 मई को, और 25 दिसंबर को हम मनाते हैं राष्ट्रीय सुशासन दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 नंबर। बोला कि महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सभा में भाग लेने लंदन गए थे तो वो कहाँ पर ठहरे थे? तो सबसे पहले आप याद रखेंगे जो आपका गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था आपका यहाँ पे 30 में हुआ था, 1930, 1931 और 1932 में हुआ था। तो महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, यानी 1931 में भाग लिया था। तो अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं तो आपका किंगस्ले हॉल में मतलब यहाँ पे ठहरे थे। और ये आपका हुआ कब था जो सम्मेलन है गोलमेज सम्मेलन? तो 5 मार्च 1931 में आपका यहाँ पे दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाते हैं? देखिए चैरिटी यानी दिवस का एक और आपका क्वेश्चन आ गया है, तो ये 5 सितंबर को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस। मंगल ऑर्बिटर मिशन मंगलयान को किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था? तो ये आपका प्रक्षेपित किया गया था, आप सभी लोग याद रखेंगे 2013 में। 2013। निम्न में से किस वंश की शासिका जो है रानी दिद्धा थी? आंसर आपका हो जाएगा उत्पल वंश, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे हमारा प्रश्न है कि पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी?
देखिए पाकिस्तान की जो पहली महिला प्रधानमंत्री थी वो थी आपकी बेनजीर भुट्टो। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए सही हो जाएगा। फॉरबिडन सिटी कहाँ पर स्थित है? देखिए फॉरबिडन सिटी जो है ये आपको देखने को मिलता है चाइना में। चाइना यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रेनाइट सिटी कहाँ पे देखने को मिलता है? तो ग्रेनाइट सिटी जो है ये आपको स्कॉटलैंड में देखने को मिलता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। भारत में गरीबी अनुमानों का आधार पूछ रहा है, तो यह आपका हो जाएगा परिवार का उपभोग व्यय, ऑप्शन नंबर सी। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में किस क्रिकेटर ने पहली बार 3 दोहरा शतक जो है बनाया है? देखिए 3 दोहरा शतक बनाया है आपका रोहित शर्मा ने। किसने बनाया है? रोहित शर्मा, ऑप्शन नंबर डी। राजस्थान में शरीर पर चित्र गुदवाने की प्रथा प्रचलित है। एक जनजाति में यह प्रथा अधिक लोकप्रिय है, वह जनजाति कौन सी है? तो वह जनजाति की अगर हम बात कर लेते हैं 20 का, तो यह आपका हो जाएगा भील, इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से नोट करेंगे। किस संस्था ने आंगन 2022 सम्मेलन का आयोजन जो है किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो हो जाएगा। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय मूल के अटॉर्नी अरुण सुब्रमण्यम को किस देश में जिला न्यायाधीश जो है नामित किया गया है? देखिए जिला न्यायाधीश नामित किया गया है, तो आंसर आप सब लोग याद रखेंगे अमेरिका। अमेरिका ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा 22 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलाबी का अधिकार पत्र जो है कहा था? देखिए आपकी जगह यहाँ पे गुलामी लिखा गया है, गुलामी का अधिकार पत्र कहा था, तो इसका उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये कहा गया था। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब इसको समझिएगा अच्छे तरीके से कि ब्रिटिश शासन के संपूर्ण इतिहास में 1935 का जो अधिनियम है सबसे लंबा चौड़ा प्रलेख था, तो इसको आप अच्छे से नोट कीजिएगा। विलियम समोई अराप रूटो को देश का राष्ट्रपति चुना गया था कहाँ? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा केन्या। केन्या इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि अंडर 17 महिला फुटबॉल सुब्रतो कप 2022 का जो खिताब है किस राज्य की टीम ने जीता है? तो कौन से राज्य की टीम ने जीता है? तो ये झारखंड के राज्य की टीम ने जीता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम तरल है? देखिए न्यूनतम तरल की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका अचल संपत्ति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। अचल संपत्ति को रियल एस्टेट या वास्तविक संपत्ति कहते हैं। बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी जो है कब मिला था? क्योंकि बांग्लादेश जो है पाकिस्तान से अलग हुआ है, तो इसका जो सही आंसर है आपका 27 का हो जाएगा 1971। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान से अलग होकर एक स्वतंत्र देश बना था, उसका नाम है बांग्लादेश। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम रोजगार से संबंधित नहीं है? तो रोजगार से संबंधित नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा RMSA हो जाएगा। RMSA राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, चलिए आगे हमारा प्रश्न है, गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में किस शहर में सूचित किया गया था और उस जगह का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया गया था? तो सभी को याद ही होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लखनऊ। लखनऊ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अशोक के सबसे बड़ा प्रधान शिलालेख जो है कौन सा है? तो सबसे बड़ा यहाँ पर शिलालेख की बात करेंगे तो ये आपका 13वां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, यानी इनमें से आपका गलत कौन सा है? तो हम इसको देख लेते हैं कौन गलत है। देखिए यूक्रेन आपका यहाँ पे क्यू सही हो जाएगा, और फिनलैंड जो है आपका यहाँ पे दिया गया है हेलेंसिंकी। इथोपिया लुसाका, यही आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। देखिए इथोपिया की जो राजधानी है अदीस हो जाएगा, अदीस अबाबा। बाकी जो आपका वो लिबिया दिया गया है लापाज सही है। भारत की पहली स्वदेश निर्मित रंगीन फिल्म डैश थी, यानी कौन थी रंगीन फिल्म? तो किसान कन्या ऑप्शन नंबर बी। ऐमा नाम भारत का प्रथम डिजिटल पंचायत वार्ड है, यह किस राज्य में स्थित है? यह कौन से राज्य में स्थित है? तो यह आपको देखने को मिलता है केरल में। क्या हो जाएगा? केरल ऑप्शन नंबर ए। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश जो है करने वाला है? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारत। क्या हो जाएगा? भारत। मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? देखिए मंगोलिया देश की बात करते हैं तो यह आपका एशिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एशिया ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। भारत में स्थित सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित
सुंदरवन संरक्षित वन के निकट जो है स्थित है। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बांग्लादेश। क्या हो जाएगा, बांग्लादेश। इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। देखिए सार्क का जो सदस्य है इसमें से पूछ रहा है कौन नहीं है, तो आप सब लोग याद रखेंगे ईरान जो है आपका सार्क का सदस्य नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे सार्क में कौन कौन सदस्य होते हैं देश, तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान। तो इसमें आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 8 इसमें सार्क में देश होते हैं, सदस्य होते हैं। सुलभ मुद्रा का अर्थ क्या है। देखिए सुलभ मुद्रा का जो अर्थ होता है ब्याज की कम दर। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे कि भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर जो था आपका कौन सा था सुपर कंप्यूटर, तो ये आपका हो जाएगा परम 8000। परम 8000। आगे है 40 नंबर। यह आपका बोला है कि राजस्थान के अलवर से होकर गुजरने वाला अक्षांश डैश से भी होकर गुजरता है, यानी किससे होकर ये गुजरता है, तो सिक्किम से होकर गुजरता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री गौवंश मोबाइल चिकित्सा योजना शुरू करने की जो घोषणा है किया है, तो शुरू करने की घोषणा जो है आपका किया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़। किस देश की सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को मरणोपरांत सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथम से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जापान। क्या हो जाएगा, जापान। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ कक्ष के रन का कुछ हिस्सा जो है साझा करता है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान। क्या हो जाएगा, पाकिस्तान। वाई आई एम एन अथिस्ट शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है, ये कौन है बताइएगा। तो ये हैं आपके भगत सिंह। भगत सिंह ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नीरी कहाँ पर स्थित है। तो ये नीरी आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, तो देखिए आपको देखने को मिलता है नागपुर में। न से नीरी न से नागपुर। इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी हुई है, तो आप सभी लोग याद रखेंगे सिक्किम। सिक्किम यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगरा शहर की स्थापना जो है किया गया था, यानी किसने किया था आगरा शहर की स्थापना, तो आपका आंसर सही होगा सिकंदर लोदी। आपने सही आंसर किया है, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है, तो ये किसका हिस्सा है बताइएगा दोस्तों। तो ये आपको देखने को मिलता है चंबल का। चंबल यानी ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन जो है करता है। देखिए वित्त आयोग का गठन करता है, आप सब लोग याद रखिएगा, संबंधित राज्य का राज्यपाल। संबंधित राज्य का राज्यपाल ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान किस वर्ष भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है पारित हुआ था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है ये आपका पारित हुआ था, तो 50 का जो सही उत्तर हो जाएगा 1904 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि सोडा लाइट की एक बोतल को गर्दन से पकड़ा गया और ऊर्ध्वाधर वृत्त में तेजी से घुमाया गया। बोतल के किस भाग के निकट बुलबुले जो है एकत्र होंगे, तो गर्दन के निकट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से क्या नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख खतरा है। देखिए उत्पादन का प्रमुख खतरा है तो भंडारण और प्रकीर्णन हो जाएगा। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अभिक्रिया Fe3+ यहाँ पे E- यहाँ पे एरो दिया गया Fe2+ के निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, यानी क्या इसमें गलत है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। आगे है कि मध्य कर्ण में इनमें से कौन सा हड्डी नहीं पाया जाता है। आप सब लोग याद रखेंगे हेमेट। हेमेट यानी ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि एक मनुष्य एक दीवार को धकेलता है तथा इसको विस्थापित नहीं कर पाता है, तो वह कोई कार्य नहीं करता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे 55 का सी सही हो जाएगा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड है तो ऑक्सीकारक व अपचायक दोनों, ऑक्सीकारक व अपचायक दोनों, ऑप्शन नंबर बी। मिश्रण का निर्माण किस प्रकार के तत्वों के संयोजन या फिर संयोग से होता है। मिश्रण का निर्माण किस प्रकार के तत्वों के संयोग से होता है।
आंसर हो जाएगा ठोस द्रव्य व गैस, ठोस द्रव्य व गैस। गोल कृमि में इनमें से कौन सा तंत्र जो है मौजूद नहीं होता है? मौजूद आपका यहाँ पे नहीं होता है दोस्तों, तो श्वसन तंत्र, याद रखेंगे श्वसन तंत्र, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु रहित रोग है? देखिए जीवाणु रहित जो है आपका यहाँ पे रोग पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा डिप्थीरिया। क्या हो जाएगा? डिप्थीरिया, ऑप्शन नंबर डी। भू स्थिर कक्षा की ऊंचाई क्या है? भू स्थिर कक्ष की यहाँ पे ऊंचाई पूछ रहा है, तो 35,786 किलोमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। वह कार्बोहाइड्रेट जिनमें बढ़ते हुए क्रम में कार्बन परमाणु है, कार्बन परमाणु है, तो ये आपका हो जाएगा एरिथ्रोज, जाइलोज और मैनोज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन सी निष्क्रिय गैस रेडियोधर्मी प्रकृति है? रेडियोधर्मी प्रकृति है, तो रेडॉन इसका सही आंसर हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। हमारा है अगला प्रश्न कि तथा ए, बी, सी, डी तथा ई के परमाणु क्रमांक संख्या 9, 11, 17, 12 तथा 13 है। तत्वों का कौन सा युग्म जो है समान समूह से संबंधित है? तो समान समूह से जो आपका संबंधित है ये आपका हो जाएगा ए तथा सी, ठीक है, ए और सी। आगे प्रश्न है कि जिन तत्वों में धातुओं और अधातुओं के बीच मध्यवर्ती गुण होते हैं उन्हें उपधातु कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे उपधातु यानी मेटलॉइड के रूप में जाना जाता है? तो मेटलाइट के रूप में जानते हैं दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जर्मेनियम। क्या हो जाएगा? जर्मेनियम। कार्ल लिनियस को किस रूप में जाना जाता है? तो ये आपका हो जाएगा फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कौन या कौन से कथन सही हैं? तो इसमें देखिए आपका यहाँ पे 1 और 2 सही है, 1 और 3 सही है, 1 और 3 सही है, 2 गलत है। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा आराम से। किसी वस्तु का संवेग डैश पर निर्भर करता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है वह क्या कहलाते हैं? तो आपका क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो आपका देखा जाए तो एसेंट्रिक कहलाते हैं, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। पुरुष मानव शरीर के किस अंग को एडम का एप्पल कहा जाता है? तो एडम का जो एप्पल है ये आपका कंठ या टेंटुआ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। BSI यानी बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया लुप्त प्राय पौधों की सूची निम्नलिखित में से किस नाम से प्रकाशित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रेट डाटा बुक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ब्रॉडबैंड एक उच्च क्षमता संचरण प्रौद्योगिकी का उपयोग किस कारण जो है कर रही है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आवृत्ति की व्यापक श्रेणी, ए इसका उत्तर हो जाएगा। प्रदीप्त ठोसों को उच्च ताप पर गर्म करने पर प्राप्त होता है। आंसर हो जाएगा सतत वर्ण पटक हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। सिद्धांत कहलाता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे प्रश्न है कि छोई मोई का पौधा किस कुल का हिस्सा या फिर किस कुल का सदस्य है? आंसर हो जाएगा मिमोसेसी। निम्नलिखित में से कौन सा संक्षिप्त नाम और उसके पूर्ण रूप गलत युग्म है? तो 75 की अगर हम बात कर लेते हैं तो URL यूनिफॉर्म रिजर्व लोकेटर, यही आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। URL की अगर हम बात कर लेते हैं तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, रिजर्व नहीं रिसोर्स लोकेटर होता है, बाकी आपका यहाँ पे सब सही है। तो आप सब लोग का यहीं पर सेट समाप्त होता है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। बिहार SSC सीजल का प्रैक्टिस सेट जो है ये आपका आखिरी प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले का मैंने 14 प्रैक्टिस सेट जो है मैंने अपलोड कर दिया है। अभी देखिए आपका यहाँ पे एग्जाम डेट भी क्लियर हो गया है, तो आपके पास 15 दिन से भी कम समय बचा हुआ है, तो रिवीजन आप बेहतर कीजिए और जितना हो सके उतना रिवीजन कीजिए। तो चलिए इस वीडियो को हम देख लेते हैं और इसके बाद यानी कल आपका इसका मास्टर वीडियो आ जाएगा पूरा 15 सेट का, तो उसको आप आराम से रिवीजन कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, बोला है कि निम्नलिखित में से किस देश की भू सीमा भारत से जुड़ी नहीं है? भारत से आपका यहाँ पे नहीं जुड़ा हुआ है, तो आप सब लोग याद रखेंगे तजाकिस्तान।
यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। बाकी आपका म्यांमार से लगा हुआ है, चीन से लगा है और आपका यहाँ पे बांग्लादेश से लगा हुआ है, तो ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे बी गलत हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं कि भारत की जलीय सीमा, समुद्री सीमा से संबद्ध 7 देश हैं, जैसे आपका पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया। आगे प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ज्योतिर्लिंग जो है मंदिर है, ज्योतिर्लिंग मंदिर है बताइएगा। तो इसमें से आपको यहाँ पे सभी मिल जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर हो जाएगा, सोमनाथ मंदिर हो जाएगा, केदारनाथ मंदिर हो जाएगा। कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है? देखिए, भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है बताइएगा। तो इसका जो सही आंसर है तीसरे का हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 15, 16, 19, 29, 30 हो जाएगा। 15, 16, 19, 29, 30 ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे तीसरे का ए सही हो जाएगा। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है और मौलिक अधिकार का यहाँ पे उल्लेख किया गया है भाग 3 में। आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, सीसी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण जो है किसने करवाया था? तो ये किसके द्वारा करवाया गया था दोस्तों? तो ये आप सब लोग याद रखेंगे। आंसर आपका चौथे का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथे का। वह हड़प्पा कालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व जो है लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी तट पर स्थित था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भोगवा नदी। क्या हो जाएगा? भोगवा नदी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। हड़प्पा कालीन नगर लोथल वर्तमान में गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य है जो नहीं है? देखिए, आसियान का सदस्य यहाँ पे नहीं है, ये आपका प्रश्न है। तो बांग्लादेश ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। नवंबर 2022 में भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को किस देश गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है? गॉड ऑफ यहाँ पे ऑनर दिया गया है, तो ये फ्रांस के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वाई आई एम अ हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? तो पुस्तक के लेखक की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा शशि थरूर। क्या हो जाएगा? शशि थरूर, ऑप्शन नंबर डी। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व है किसने किया था? सभी को पता होगा कि जो 1857 का जो यहाँ पे विद्रोह हुआ था आपका बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे तात्या टोपे के बारे में, तो कानपुर नाना साहब तात्या टोपे हो जाएगा और कुंवर सिंह बिहार से आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और वीर सावरकर आप कमेंट करके बताएंगे। भारत के राष्ट्रपति को शपथ जो है कौन दिलाता है? देखिए, भारत के राष्ट्रपति को शपथ आपको पता ही होगा, ये आपके भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं भारत के राष्ट्रपति को। बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ है? बर्मा जो है आपका यहाँ पे ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ है? तो आपका 1935 में हुआ है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। देश में सर्वाधिक समृद्धि दर जो है प्राप्त किया गया था? आंसर हो जाएगा 10वीं योजना में। क्या हो जाएगा? 10वीं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह एक ठंडी और शुष्क वायु है। यह एक ठंडी और शुष्क वायु है दोस्तों, तो बोरा यानी ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय ग्रह जो है नहीं है? देखिए, स्थलीय जो है आपका यहाँ पे ग्रह नहीं है, तो अरुण जो है आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, नोट करेंगे। चलिए आगे हम प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 15 नंबर। यह आपका बोला है कि भारतीय तथा रूसी वैज्ञानिकों ने एक पराध्वनिक क्रूज मिसाइल को सफलतापूर्वक छोड़ा था, उसका नाम निम्नलिखित में से क्या था? तो उसका नाम पूछ रहा है निम्नलिखित में से क्या था, तो ये आपका हो जाएगा ब्रह्मोस। क्या हो जाएगा? ब्रह्मोस, यानी ऑप्शन नंबर सी। रूस की मुद्रा का नाम क्या है? रूस की मुद्रा का नाम पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा रूबल। क्या हो जाएगा? रूबल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, नोट करेंगे। साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो है किस फिल्म को मिला है? तो कौन से फिल्म को यहाँ पर दिया गया है? तो पुष्पा, जो अभी आपका यहाँ पे अल्लू अर्जुन की मूवी आई थी पुष्पा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? तो सभी को पता ही होगा दोस्तों, यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा आपका 395 अनुच्छेद हो जाएगा और आपका यहाँ पे 8 अनुसूची हो जाएगा, तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे अनुसूचियों की संख्या जो है 12 हो गया है।
बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इनमें से किस उपन्यास का हिस्सा है? तो इनमें से किस उपन्यास का हिस्सा है? तो आनंद मठ का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आनंद मठ। मान बुकर यहाँ पे देखिए बोला गया है, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे हमारा प्रश्न है कि मान बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। इसकी शुरुआत जो है कब हुआ है? तो इसकी शुरुआत आप सब लोग याद रखेंगे दोस्तों। इसका उत्तर हो जाएगा 1969। ठुमरी गायिका गिरिजा देवी संबंधित है किस घराने से? तो ये आपके संबंधित है बनारस घराने से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दक्षिण सूडान की राजधानी पूछ रहा है। देखिए दक्षिण सूडान की राजधानी अगर हम बात करेंगे तो ये आपका जूबा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जूबा। प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या है? देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो प्राथमिकता है दोस्तों, कृषि का विकास। कृषि का विकास ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई तटरेखा जो है नहीं है? तो तटरेखा यहाँ पे पूछ रहा है, नहीं है तो बिहार का नहीं है। बाकी आपको गुजरात को देखने को मिलता है, पश्चिम बंगाल का मिलता है और आपका आंध्र प्रदेश का भी देखने को मिलता है तटरेखा। मुद्रा बाजार के असंगठित भाग कौन से हैं? कौन से भाग में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे सभी लोग। तो इसका सही आंसर आपका 25 का हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, साहूकार। क्या हो जाएगा? साहूकार। आगे हमारा प्रश्न है कि 6 माह की अवधि से अधिक समय तक आपातकाल को जारी रखने के लिए आवश्यक है। तो जारी रखने के लिए आवश्यक है तो प्रति 6 माह बाद संसद की स्वीकृति आवश्यक होगी। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है कि स्ट्रैटेजी फॉर न्यू इंडिया @75 दस्तावेज को कौन संस्था जो है तैयार करता है? तो कौन सा यहाँ पे संस्था तैयार करता है? तो नीति आयोग। कौन करता है? नीति आयोग। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी इनमें से आपका गलत कौन सा है? देखिए जहांगीर बल्ख खां युद्ध, यही आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। देखिए बल्ख खां का युद्ध जो है दोस्तों, यहाँ पर बल्ख का युद्ध जो है यह आपका 1446 ईस्वी में शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, जहांगीर नहीं, शाहजहां के। बाकी आपका बाबर का खानवा का युद्ध सही है, अकबर हल्दीघाटी का युद्ध सही है और हुमायूं जो है आपका चौसा का युद्ध सही है। आगे कि विश्व सीनियर कुश्ती चैंपियनशिप 2022 के लिए भारतीय टीम में किसे शामिल किया गया है? तो किसे शामिल किया गया है? तो बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट। ऑप्शन नंबर बी। पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दिया गया है। डैश सूची में ये सूचीबद्ध है। तो ये आपका हो जाएगा समवर्ती। क्या हो जाएगा? समवर्ती। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है। संस्कृति और शिक्षा का यहाँ पे अधिकार वर्णित है। तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 29 और 30। अनुच्छेद 29 और 30। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम का यहाँ पे उद्देश्य पूछ रहा है। तो ये आपका उपरोक्त में सभी हो जाएगा। शैक्षणिक सुविधाएं सुलभ करना, जीवन स्तर को बेहतर बनाना, कृषि कार्यक्रम और संचार प्रणाली में सुधार। तो आपका सभी सही हो जाएगा। यूएन सुरक्षा परिषद के 10 स्थायी सदस्य हैं, उनका चुनाव महासभा द्वारा कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो ये आपका 2 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर डी। आगे है किस राज्य ने सीएम द हैसी वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मणिपुर। क्या हो जाएगा? मणिपुर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस देश में सर्वप्रथम पेट्रोलियम का उत्पादन जो है हुआ है? तो पेट्रोलियम का यहाँ पे उत्पादन हुआ है तो संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी। किस योजना में कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में औसत विकास दर सर्वाधिक रही है? तो सर्वाधिक रहा है तो 8वीं योजना हो जाएगा 1992 से 97 के बीच में। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। किसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG का महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रवीण छाबड़ा। आप इसको याद रखेंगे। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है ये आपका कब मनाते हैं दोस्तों? तो 24 अप्रैल को मनाते हैं। 24 अप्रैल को। मुस्लिम लीग का स्थापना जो है कब हुआ था? तो देखिए मुस्लिम लीग का जो स्थापना है ये आपको हुआ था 1906 में। वर्ष 1906। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे हमारा प्रश्न क्या है? आगे हमारा प्रश्न है 40 नंबर।
अंग्रेजी भाषा श्रेणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसने जीता है? देखिए 2021 की अगर हम बात करते हैं तो नमिता गोखले ने जीता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? देखिए सही की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपका द सर्वेंट ऑफ सोसाइटी इंडिया सोसाइटी जो है गोपाल कृष्ण गोखले, यही आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए भारतीय ब्रह्म समाज की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों तो केशव चंद्र सेन हो जाएगा। तत्वबोधिनी सभा की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये आपका केशव चंद्र सेन नहीं, यह आपका देवेंद्र नाथ ठाकुर हो जाएगा। बाकी आपका सत्य शोधक समाज दिया गया है, यह आपका देवेंद्र नाथ टैगोर नहीं, सत्य शोधक समाज का आपका ज्योतिबा फूले हो जाएगा। आगे है कि मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न जो है किन्हें दिया गया है? मरणोपरांत पूछ रहा है तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लाल बहादुर शास्त्री को। याद रखेंगे यहाँ पे प्रथम है तो लाल बहादुर शास्त्री है। क्रिकेट पिच की लंबाई क्या होती है? क्रिकेट पिच की जो लंबाई होती है दोस्तों यह आपको देखने को मिलता है 20.12 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे है दिवालियापन और दिवाला भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दिया गया है, डैश सूची में सूचीबद्ध है। तो ये आपका हो जाएगा समवर्ती। क्या हो जाएगा? समवर्ती जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। गीत सेठी का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिलियर्ड्स। क्या हो जाएगा? बिलियर्ड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में यूरोपीय संघ का वह कौन सा देश है जिसने एकल मुद्रा यूरो को स्वीकार नहीं किया? तो इसका उत्तर याद रखेंगे, ये आपका स्वीडन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वीडन। आगे हमारा प्रश्न है निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा तथा संरक्षण जो है प्रदान किया है? तो आप याद रखेंगे 97वां संविधान संशोधन अधिनियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? गरीबी हटाओ का नारा, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5वीं पंचवर्षीय योजना। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किसे सामाजिक आधिकारिक संरचना के अंतर्गत जो है शामिल नहीं किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा ऊर्जा हो जाएगा, और आपका चौथा यहाँ पे है परिवहन हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा। शेर शाह सूरी का मकबरा डैश में स्थित है? देखिए शेर शाह सूरी का जो मकबरा है दोस्तों ये आपको सासाराम में देखने को मिलता है। कहाँ पे? सासाराम में। आगे हमारा प्रश्न है कि ऊंचाई पर रहने वाले व्यक्तियों के ऊतकों एवं रक्त में ऑक्सीजन की कम सांद्रता का कारण डैश होता है? तो ये आपका हो जाएगा कम वायुमंडलीय दाब हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे हम प्रश्न देख लेते हैं कि क्षय रोग किसके कारण होता है? देखिए क्षय रोग की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जीवाणु जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, जीवाणु। भारी जल के नामकरण का आधार क्या है? भारी जल के नामकरण की आधार पूछ रहा है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 53 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह प्रोटियम के आधार पर ड्यूटेरियम का उपयोग किया जाता है जो हाइड्रोजन का अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक है। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वाहनों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए लगे दर्पण द्वारा आवर्धन 1 से कम होता है। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सरल रेखीय पथ के अनुदिश त्वरित गति से गतिमान किसी पिंड के नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है? गलत कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। यह सदैव पृथ्वी से दूर जाता है। स्तनपाइयों में डैश, तो बालों के साथ ग्रंथि वाली त्वचा जो है होती है। तो ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित जो है किया था? तो ये किया था आपका जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा लाभकारी कीट नहीं है? देखिए लाभकारी कीट नहीं है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा दीमक हो जाएगा, माफ कीजिएगा दीमक। अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम पूछ रहा है, तो बढ़ता हुआ क्रम आपका यहाँ पे ठोस द्रव्य गैस। जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो इसकी कुल ऊर्जा, तब इसकी कुल जो ऊर्जा है आपका अचर रहती है। क्या रहती है? अचर। GEO का पूर्ण रूप क्या है? देखिए GEO का पूर्ण रूप की अगर हम बात कर लेते हैं तो जियो स्टेशनरी
अर्थ ऑर्बिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। 2 रासायनिक स्पीसीज एक्स तथा वाई आपस में संयुक्त होकर उत्पादन या फिर उत्पाद पी बनाती है जिसमें 2 एक्स तथा वाई दोनों उपस्थित हैं। तो इसका आंसर 62 का देखिए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। डी मतलब यहाँ पे डी 1 2 3 4 सॉरी 1 3 4 हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा 1 3 4। लाइकोपोडियम ट्रेकियोफाइटा के किस उपसंघ का सदस्य है? आंसर हो जाएगा लाइकोपिस्टा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे है कि एप्सम लवण इसका यौगिक है, किसका यौगिक है दोस्तों? तो Mg का है, Mg यानी ऑप्शन नंबर बी। कार्ल लिनियस को किस रूप में जाना जाता है? देखिए कार्ल लिनियस की बात कर लेते हैं तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। आगे के HIV का इलाज नहीं होने पर डैश हो सकता है, यानी क्या हो सकता है? तो एड्स हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी एड्स ही होता है। एक DNA रज्जुक में न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़े होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स जो है आपस में जुड़े होते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, यानी फास्फोडाई एस्टर बंध द्वारा, यानी बी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन यह बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या का आवधिक कार्य है? आंसर हो जाएगा आधुनिक आवधिक नियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कंप्यूटर के संदर्भ में वेट वेयर क्या होता है? देखिए वेट वेयर की बात कर लेते हैं तो मानव मस्तिष्क हो जाएगा, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्योग सर्वाधिक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट उत्पन्न करता है? तो यह आपका हो जाएगा थर्मल पावर प्लांट, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। वायुमंडल में तड़ित द्वारा किस गैस का स्थिरीकरण जो है हो सकता है? तो यह आपका नाइट्रोजन का होता है, किसका होता है? नाइट्रोजन का। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो सभी को पता होगा विद्युत का जो सबसे अच्छा चालक होता है यह आपका हो जाएगा चांदी यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी सही हो जाएगा। तो आगे हमारा प्रश्न है कि लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ए इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। वह क्षेत्र जहाँ स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है वह क्या कहलाता है? तो वह आपका हो जाएगा प्रछाया हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है, देखिए प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है वो आपका ओम होता है। तो दोस्तों आप सभी लोग का सेट यहीं पर समाप्त होता है, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और कल से आप सभी लोग का नया प्रैक्टिस सेट आएगा, क्योंकि कल या नहीं परसों से, क्योंकि कल आपका यहाँ पे मास्टर वीडियो आएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही।